सबसे पहले हमें हार्ट को लोकेट करना होता है। हार्ट को लोकेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक जो आपके ये बीचों बीच जो हड्डी आ रही है इसका नाम है स्टर्नम। जैसे आप इससे नीचे का आओगे तो यहाँ पे गड्ढा जैसा होगा जहाँ पे है जायफ्रैक्ट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आप एक उंगली रख दोगे और यहाँ पे ऊपर के लिए दो उंगली इस तरीके से, फिर वहाँ पे अपना मास्टर हैंड को इस तरीके से रख देंगे। जहाँ पे आपने एक बार गडेली वाला हिस्सा रख लिया वो आपने हार्ट लोकेट कर लिया, वहाँ से आपका हाथ नहीं हटेगा। इस तरीके से 90 डिग्री माउंट, उसके ऊपर पूरी ताकत। लेफ्ट हैंड से आप उसको ग्रिप कर लेंगे, अपनी नजर विक्टिम की ओर और यहाँ पे 32। इसमें देखने वाली बात, आप भी पूरे स्ट्रेट देख रहे होंगे यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर है। इसमें ऐसे नहीं होने, क्योंकि इसमें कोशिश ये की जा रही है कि हमारे बॉडी का जो पूरा वेट है उससे हम सीपीआर दें, ना कि अपनी मसल पावर से सीपीआर दें, ठीक है। तो अभी देखना है कैसे करेंगे। अपनी नजर विक्टिम के चेहरे की ओर, ठीक है। जैसे ही अगर उसके बीच में अगर पल्स प्रेजेंट हुआ तो दर्द से कराएगा तो तुरंत वहीं पर अपने सीपीआर को रोक लेना है। 32 30 बार कंप्रेशन, 2 बार कृत्रिम ब्रीथ। देखें, 1 hand in 1, 1 hand 2, 1 hand 3, 1 hand 4, 1 hand 5, 1 hand 6, 1 hand 7, 1 hand 8, 1 hand 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। यहाँ पे आपके साथ में दूसरा रेस्क्यूअर है, दूसरा कोई भी है वो 2 कृत्रिम ब्रीथ देगा। 2 लंबी सांस भरनी है और विक्टिम को देनी है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। हमें जीने के लिए 5% ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमने पूरी 21% ली, 5% रखी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 16% छोड़ दी। इनको भी 5% चाहिए, ये भी 5% लेंगे, उसके बाद 11% बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात, आप समझ गए क्या कर रहे हैं, आप कंप्रेस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी चीजें 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले इसका रेट जो आप कंप्रेस कर रहे हैं लगभग 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको करना ही करना है, ठीक है सर। कितनी बार? 100 से 120 बार। अगर ये आपने प्रॉपर इससे कम किया तो हो सकता है कि विक्टिम आपको सर्वाइव ना कर पाए। उस दूसरी चीज ये है कि जब आप ये प्रॉपर कर रहे हो ना, सीपीआर कर रहे हैं, तो कितना दबाना है इसको, ये आपको 5 से 6 सेंटीमीटर या 4 से 5 सेंटीमीटर, या फिर इसकी जो पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो कितनी जो हाइट है इसका 1/3 आपको कंप्रेस करना ही है। अगर कोई विक्टिम ऐसा है कि कोई दुबला पतला है तो उसका देख लेना, उसका 1/3 दबेगा। ऐसा नहीं है उसके लिए 4 से 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये है कि उसकी पूरे चेस्ट जो ब्रोवा ये है टोटल, अगर सपोज करो यहाँ से 15 सेंटीमीटर है तो लगभग आपको 4 से 5 सेंटीमीटर आपको दबाना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, आपको 30 बार जैसे ही कंप्रेस करेंगे, इन्होंने दूसरे रेस्क्यूअर है, इन्होंने आप 2 आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे दी, ये आपको 30 का जो है कम से कम 5 साइकिल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 2 hand 1, 2 hand 2, 2 hand 3, 2 hand 4, 2 hand 5, 2 hand 6, 2 hand 7, 2 hand 8, 2 hand 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2। मेरा हाथ यहीं रहेगा, तब तक नहीं हटेगा जब तक 5, अगर मैं अकेला हूँ तब मेरे को हटाना ही पड़ेगा। इसमें क्या, अगर हम हाथ हटाते हैं तो बार बार हमें हार्ड लोकेट करना पड़ेगा, फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम उस विक्टिम की जान पहले प्योरिटी में है, ठीक है। दूसरा, जब भी हम ये करें ऐसा नहीं करेंगे, जहां हाथ लोकेट हो गया हाथ वहां से बिल्कुल नहीं हटेगा। इसी तरीके से मेरा हाथ बिल्कुल नहीं हटेगा, ऐसा करोगे तो दिक्कत होगी, हम प्रॉपर उसके हाथ को लोकेट पंपिंग नहीं कर पाएंगे। एक ध्यान देने वाली बात, जब भी आप कभी किसी विक्टिम को सीपीआर दे रहे हो तो ध्यान रखना कि उसके जो नीचे हार्ड सरफेस होनी चाहिए, कोई गद्दा वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आप गद्दे पे करोगे तो क्या है, आपके कंप्रेस देने का कोई फायदा नहीं होगा, वो जज जो उसके जो गद्दे की जो होती है वही आपस में जब्त कर लेंगे, या विक्टिम बच नहीं पाएगा। आप कितने भी 1 मिनट में 130 दे लो, कितना ही दबा दो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे आपने 3 2 के 5 सेकंड कंप्लीट कर लिए, तो अब आपको उसकी कैलोरी पल्स फिर दोबारा चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पल्स परजेंट हो गई। तो ये इसी तरीके से हमने पल्स चेक करें 10 सेकंड तक, 1001, 1002, इसके इस तरीके से हमने 10 तक काउंटिंग कर ली। यहाँ पे आया थी पल्स प्रेजेंट। पल्स प्रेजेंट के बाद हमें उसकी करनी है ब्रीथिंग को चेक। ब्रीथिंग को चेक करने का तरीका है एलएलएफ मेथड, लुक लिसन फील। किस तरीके से हमें ब्रीथिंग चेक करनी है, इस तरीके से चले जाएंगे। लुक मीन्स देखना, लिसन मीन्स सुनना, फील मीन्स उसकी सांस को छोड़ने और उसकी जो गर्माहट है वो फील करना है। इस तरीके से हम उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ दे जाएंगे, हल्का सा ऊपर, नजर वहां रहेगी, बीच में गैप, ऊपर नीचे होगा। जब चेस्ट ऊपर नीचे होगी तो सांस ले रहा है। लिसन मीन्स सुनना, जो सांस को छोड़ेगा लेगा उसकी आवाज आएगी, और फील उसकी गर्माहट को फील करना है। इस तरीके से 10 सेकंड तक यहाँ पे रुकना है। अगर सांस ले रहा है तो ब्रीथिंग प्रेजेंट। कई बार पल्स प्रेजेंट होती है और ब्रीथिंग प्रेजेंट नहीं हो पाती है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे ही आप आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हैं तो उसको इतना देना है कि कम से कम जो चेस्ट है वो राइज एंड फॉल हो गए, ठीक है। मतलब एक प्रेशर से देनी है, कम से कम उसकी जो चेस्ट है वो उठ जाए, मतलब वो लगे कि जैसे हम प्रेशर दे रहे हैं तो उसकी चेस्ट उठ रही है। अगर आप दे रहे हो पता लगे कि चेस्ट नहीं उठ रही है, ऐसी जैसी थी ऐसी है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है।
इनकेस हो सकता है कि पहले से गला हमारा चौक हो रखा है, तो वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले अगर आप दे रहे हो तो एक प्रेशर के साथ में देना। लगभग आपको 2 से 3 सेकंड तक आपको अपने जो अंदर एयर को जो भरी थी आपने, वो 2 से 3 सेकंड तक वो प्रेशर देते रहना है। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ कृत्रिम बीट्स देंगे 1 मिनट में 10 से 12 बार, मतलब हमें 5 सेकंड तक लगभग। अब आपने क्या किया, पल्स प्रेजेंट हो गई, हो सकता है पल्स एब्सेंट है। आपने क्या किया कि जैसे कंप्रेस किया कि आपने उसके जो हार्ट है उसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि पल्स एब्सेंट हो जाए। अगर पल्स एब्सेंट है क्या करेंगे, हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें 30 2 के 5 साइकिल नहीं बल्कि कितने भी साइकिल देते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये काम छोड़ दिया तो क्या होगा, सेल्स अगर एक बार डेथ हो गई तो डेथ से बचाना है ना। मतलब जैसे ही आप क्या करेंगे, पल्स सीपीआर दे रहे हो, चेस्ट कंप्रेस कर रहे हो, तो ब्लड का जो हमारे ब्लड है उसका फ्लो प्लस के जो आप आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हो तो एयर, ये दोनों मिक्स होकर हमारे ब्रेन सेल तक जा रहे हैं, कम से कम वो जिंदा है। अगर हमारी पल्स प्रेजेंट हो गई, उसके बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि एक बार हम ब्रीथिंग चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कि पल्स प्रेजेंट है लेकिन ब्रीथिंग क्या है, एब्सेंट है। अगर ब्रीथिंग एब्सेंट है तो क्या करेंगे, ब्रीथिंग को एक्टिवेट करने के लिए लगभग 1 मिनट में हम 10 से 12 बार क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियली ब्रीथिंग देंगे। उसके बाद में क्या है, दोबारा से फिर ब्रीथिंग चेक करेंगे। 100% ये होता है कि उसका जो लंग्स है वो भी प्रेजेंट हो जाता है। इस तरीके से आपने नाक बंद करना है, लंबी सांस भरनी है। इस तरीके से आपने 1 मिनट में 10 से 12 बार देनी है। फिर आपको उसे क्या करना है, सेम ब्रीथिंग को चेक करना है। उसी तरीके से लोकेशन फील के माध्यम से आपने ब्रीथिंग को चेक करना है। अगर यहाँ पे ब्रीथिंग प्रेजेंट आती है तो फिर आपने एम्बुलेंस का इंतजार करना है, बीच बीच में इसको चेक करते रहना है जब तक एम्बुलेंस आपके पास नहीं पहुंच जाते। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल भेज देना है। क्यों? क्योंकि हमने इसके रिब्स को दबाई है, इसका फर्दर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिब्स टूट सकती है, आपकी जो विक्टिम है उसके रिब्स टूट सकती है, कोई भी उसको दिक्कत आ सकती है। पहली प्रायोरिटी थी उसकी जान बचाना, उसकी सांस को वापस लाना जो हम ले आए। अब उसका फर्दर ट्रीटमेंट के लिए इसको हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। इतना कर लेंगे आप सभी। यहाँ पे ये सीपीआर की कार्रवाई कंप्लीट होती है। यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है या नहीं लग रहा है कि ये चीजें छूट गई है, समझ में नहीं आई है, हमारी तरफ से